हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मैथ्स का चैप्टर 11 दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हमारा 11.1 इस बार सिलेबस में नहीं है, हमें सिर्फ 11.2 करनी है। ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर इट्स लेंथ। तो हमें क्या करने के लिए कहा है कि सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। तो आप 6 सेंटीमीटर ले लो कंपास में, हो जाएगा आपका 1 से लेकर 6। ठीक है। 6 सेंटीमीटर आपने रेडियस ले लिया, फिर उस रेडियस का आपने कहीं एक सेंटर ओ मानकर, मान लो यहाँ पर मैंने सेंटर ओ मान लिया है, और यहाँ पर रखकर कंपास को आप 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस वाला सर्कल बनाओ पहले। तो आपके पास ये एक सर्कल आ गया जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। इसके बाद सेंटर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, तो आप 10 सेंटीमीटर ले लो सेंटर से। ठीक, तो आपने एक पॉइंट ले लेना है 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। तो आपने ये जो दूरी ली है 10 सेंटीमीटर ले ली है, यहाँ आपका ओ है। ठीक है। अब यहाँ आपको इस पॉइंट से, मान लो इसे पी मान लेती हूँ, इस पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करने सर्कल पर। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा जाए तो इस लाइन को आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दो। ये जो आपके पास दूरी है इसको आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो जब भी कभी किसी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना पड़े तो हाफ से ज़्यादा दूरी आप लेना कंपास में, और ऊपर और नीचे आपको आर्क लगानी है। ठीक, अब इन्हें आपस में मिला देना है। इससे लाइन आपकी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हो जाएगी, दो बराबर हिस्सों में बट जाएगी आपकी लाइन। ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। इसको आप एम एन कुछ भी नाम दे दो, एम ले लिया मान लो मैंने। अब यहां से यहां तक की दूरी ले लो आप। ये जो पॉइंट आया ना आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहां से पी तक की दूरी ले लो या फिर ओ तक की दूरी ले लो, एक ही बात है, दोनों सेम होंगी। ठीक, अब आपको एक यहां से सर्कल ड्रॉ करना है। इसको डॉटेड में ड्रॉ कर लो। ये आपका एक सर्कल ड्रॉ कर लिया आपने। अब ये जो सर्कल इस पहले वाले सर्कल को कहां पर काट रहा है, इन पॉइंट्स पर, और इन पॉइंट्स को आपको पी पॉइंट से मिला देना है। इनको यहां पर ज्वाइन कर देना है। इस तरह से हमें दो टेंजेंट लाइन मिल गई, पी क्यू और पी आर। ठीक है। अब यहां पर हमें प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये टेंजेंट है, और हमें ये लेंथ भी देनी पड़ेगी कि ये वाली लेंथ कितनी है। तो ये लेंथ आप नाप कर देखना, 8 सेंटीमीटर मिल जाएगी। जब आप इसको नाप कर देखोगे, ये आपको अप्रोक्सीमेटली 7 यहीं तक हो रहा है, क्योंकि अभी स्केल नहीं है मेरे पास, ये 8 तक हो जाएगी आपकी, दोनों इक्वल होगी। ठीक है। अब यहाँ पर हमें, आपने स्केल से तो इसको नाप लिया, लेकिन अब इन्होंने प्रूफ भी मांगा है। लेंथ तो आप बता दोगे, पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, वो पी आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ प्रूफ भी देना और स्टेप्स भी देने हैं कि आपने कंस्ट्रक्शन कैसे दी है। प्रूफ मतलब वेरिफिकेशन भी देना है। तो पहले आपको वेरिफिकेशन बता देती हूँ। आपको वेरीफाई करने के लिए, कंस्ट्रक्शन में तो हमें सिर्फ इतना पार्ट बोला था करने के लिए कि
आपको ये टेंजेंट ड्रॉ करना है। ये जो आपने टेंजेंट बनाए हैं पी क्यू और पी आर, ये कंस्ट्रक्शन तो यहीं पर खत्म हो गई। अब शुरू होती है वेरिफिकेशन और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब वेरिफिकेशन के लिए हम पहले इसको ज्वाइन करेंगे आपस में, ओ क्यू और ओ पी को, ओ क्यू और ओ आर को, ओ पी नहीं, ओ क्यू और ओ आर को ज्वाइन करेंगे। ठीक, अब आप देखिए ये क्या है, रेडियस, ये क्या है रेडियस, और ये भी क्या है आपका रेडियस, और कितना गिवन है ये 6 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, इधर भी और इधर भी। अभी नीचे वाले की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऊपर देखो आप, रेडियस को टच करती हुई कोई भी लाइन जाती है तो वो क्या कहलाती है टेंजेंट, और ये जो एंगल यहाँ बनता है वो कितने का होता है 90 डिग्री का। यहाँ जो एंगल होगा, यहाँ टेंजेंट से आपका जो रेडियस तक की जो लाइन होती है, यहाँ ओ सेंटर तक की जो रेडियस जो होती है, इनके बीच का जो एंगल बनता है टेंजेंट और रेडियस का, ये 90 डिग्री बनता है। अब यहाँ जबकि 90 डिग्री बन गया तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने लायक आपका ट्राइंगल बन गया है। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, इन दोनों में से कोई भी बेस और कोई भी परपेंडिकुलर ले लो। ठीक, तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, ये लेंथ यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक कितनी है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आपके पास ये है हाइपोटेनियस, बेस हो गया आपके पास 6, तो आप ये फाइंड कर लो। पहले तो आप ये लिखोगे कि एंगल, पहले तो आपने क्या किया, इसमें लिखो वेरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन, जो भी लिखना है। जस्टिफिकेशन में आप लिखेंगे जॉइन, किसको ज्वाइन किया, ओ क्यू एंड ओ आर को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद हमें एंगल मिल गए कौन से, ओ क्यू पी या पी क्यू ओ इज इक्वल टू, ये भी एंगल इतना ही होगा 90 डिग्री। नीचे वाले की बात नहीं करेंगे, सिमिलरली कह के इसको तो ऐसे ही हम कर देंगे, लेकिन एक अगर हो गया तो सिमिलरली दूसरा भी हो जाएगा, तो बस हमें एक करके दिखाना होता है। अब यहाँ 90 डिग्री है, अब यहाँ पर 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि टेंजेंट से जो आपका रेडियस तक की, आपकी सेंटर तक की जो दूरी होती है, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि हमें पता है ओ क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम या बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब पी ओ का या ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू ओ का स्क्वायर। अब आपको पता है ओपी कितना है आपका 10, ठीक है, ये वाली दूरी आपकी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका कितना है ओ क्यू 6, और पी क्यू आपको फाइंड आउट करना है, टेंजेंट की जो लंबाई वो आपको फाइंड करनी है। ये आपका कितना हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ 100 हो जाएगा या 36 हो जाएगा, इसको हम इधर ले आएंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये आपका हो जाएगा 100, 10 की 10 में मल्टीप्लाई 100, और ये 36, और ये 36 उधर जाएगा तो माइनस का 36 इक्वल्स टू पी क्यू की स्क्वायर। इसको हम माइनस करेंगे तो 64 इक्वल्स टू पी क्यू की स्क्वायर, इतना आ गया। और आप जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, और स्क्वायर रूट कितना निकलेगा +-8, तो आप बस +8 ले लेना। स्क्वायर रूट जब भी आप निकालते हो 2 वैल्यू आती है, एक प्लस और एक माइनस की, यहाँ माइनस का कोई चांस नहीं, सिर्फ प्लस वाली चलेगी। तो 8 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर पहले, सबसे पहले इसको ज्वाइन किया, फिर आपने ये बताया कि एक थ्योरम है, आपने 10 चैप्टर में दी हुई है आपके, कि आपका जब टेंजेंट होता है तो टेंजेंट से ये जो आपकी लाइन सेंटर तक आती है, यहाँ एंगल 90 बनता है, और एंगल 90 बनते ही पाइथागोरस अप्लाई कर दी, जिससे कि हमने टेंजेंट की लंबाई निकाल ली है। और हम सिमिलरली ये भी कह देंगे, सिमिलरली पी आर इक्वल्स टू 8, यहाँ पर कुछ नहीं करना, आगे लिख देना सिमिलरली पी आर इक्वल्स टू
8। कंस्ट्रक्शन के स्टेप देखो आप एक बार, स्टेप्स क्या क्या फॉलो हुए हैं। स्टेप्स में कुछ नहीं है, सब अपनी तरफ से बना के लिख सकते हो, जैसे जैसे बनाया वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले क्या बनाया था, ड्रॉ अ सर्कल, सर्कल ऑफ रेडियस कितना था 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या किया हमने दूसरे स्टेप में, टेक अ लाइन, कौन सी, ओपी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल के सेंटर से हमने ओपी ले लिया 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने क्या किया, हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया उसका, ठीक है। हमने इसको क्या किया, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करा। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओपी, ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया हमने। फिर वो कहां पर उसको काट रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एम पर। कौन से पॉइंट पर, एम पर। विच इंटरसेक्ट्स ओपी एट पॉइंट एम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो हमने खींचा है इसका, वो कहां काटता है ओपी को, एम पर। अब टेकिंग ओ एम, या ओ एम ले लो इधर से, या इधर से पी एम ले लो, कोई भी ले लो, दोनों इक्वल है। टेकिंग एम को पहले ले लो, टेकिंग एम एज सेंटर एंड एम ओ एज रेडियस। इसको सेंटर ले लो और इसको रेडियस ले लो, एम ओ इक्वल टू पी एम होता है, इसमें दोनों बराबर बराबर इसमें बटे हुए हैं। उसको रेडियस लेके आपने क्या किया, ड्रॉ किया एक सर्कल, ड्रॉ अ सर्कल। आपने डॉटेड वाला सर्कल जो बनाया था वो इसी तरह से आपने बनाया था। नेक्स्ट स्टेप है अपना 5, टेक पॉइंट क्यू आर वेयर बोथ सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यहां पर क्यू और आर 2 पॉइंट ले लिए, जहां पर दोनों सर्कल्स ने एक दूसरे को काटा है वहां पर क्यू और आर हमने 2 पॉइंट्स ले लिए। अब इनको ज्वाइन कर दो, ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, दोनों को ज्वाइन कर दिया और उनकी लेंथ भी मेजर कर लो, ठीक है। ऑल्सो इनकी बाद में हम इसकी क्या कर देंगे, यहाँ कंस्ट्रक्शन के स्टेप पूरे हो गए। अब इसका आप मेजर भी कर लो, मेजर पूछा है ना मेजर ऑफ बोथ द आर्क, दोनों टेंजेंट जो है, अब इनका मेजर कर लो। इन्होंने दोनों टेंजेंट का पूछा है कि कितना लेंथ होगा, तो मेजर ऑफ लेंथ इक्वल्स टू लेंथ, मेजर ऑफ लेंथ पी क्यू इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको करना है, पहले बनाना है, फिर इसका जस्टिफिकेशन देना है, फिर इसके स्टेप्स लिखने हैं। अब 11.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है 4 सेंटीमीटर का, उस पर आपने एक टेंजेंट बनाना है जैसे पहले बनाया था। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब कहां से बनाना है, पहले तो उन्होंने कहा था कि 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, कोई पॉइंट था जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूरी पर था। यहां पर कहां से बनाना है हमें टेंजेंट, एक और सर्कल से बनाना है जो जिसकी रेडियस 6 है और दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, मतलब दोनों के सेंटर सेम है। जिस सेंटर से पहला सर्कल बनेगा उसी सेंटर से दूसरा बनेगा। और जो आपका इस तरह से टेंजेंट आएगा उसकी लेंथ मेजर करनी है, उसको वेरीफाई करनी है उसकी मेजरमेंट की एक्चुअल कैलकुलेशन से, जैसे ऊपर किया था आपने। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे 4 सेंटीमीटर का, तो इसमें आप ले लो लेंथ, ये आपका हो जाएगा 4।
एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करेंगे। और यहीं से, इसी पॉइंट से एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे 6 सेंटीमीटर का। एक और सर्कल हमें कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहां से आप एक और सर्कल लीजिए जो कि आपका 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला है। दोनों कॉन्सेंट्रिक है, मतलब उनका सेंटर एक ही है दोनों का। ये देखो थोड़ा हिल गया, हिलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, आपने 2 सर्कल बना दिए और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर से है। ये दूरी आपकी यहां से यहां तक कितनी है? 4 सेंटीमीटर, 4, और यहां से यहां तक आपकी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब इस वाले सर्कल पर, छोटे वाले सर्कल पर हमें टेंजेंट बनाना है बड़े सर्कल से। तो आप इसको ज्वाइन कर दो। आप क्या करो? इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दो, सेंटर को और बाहर वाले सर्कल के सर्कमफ्रेंस को। ये हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है इस लाइन का। ये पॉइंट P मान लेते हैं हम। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, हाफ से ज्यादा दूरी लेना आप यहां से यहां तक। ऊपर एक आर्क, नीचे आर्क, फिर इस तरफ से। अब इसको आप मिला दो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ज्वाइन कर दिया। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है। अब आप ये दूरी ले लीजिए, या इस पॉइंट को M रख दो आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सेम वही चीज है। बाहर वाले सर्कल को इग्नोर करो अभी फिलहाल। यहां से यहां तक की दूरी आप लो, या फिर इधर से ले लो, PM ले लो या OM ले लो, बात एक ही है। यहां से एक डॉटेड सर्कल आप बनाना शुरू करो, जैसे पहले बनाया था आपने वैसे ही एक सर्कल बनाओ। और जरूरी नहीं डॉटेड बनाओ, आप कैसा भी बना लो। तो ये आपको जहां भी ये सर्कल काट रहा है, अंदर वाले सर्कल को कट कर रहा है, वहां से आप मिला दो, टेंजेंट आपका बन जाएगा। ये पॉइंट आप Q ले लो और ये पॉइंट आप R ले लो। ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R। इसको मिला दो। इसको आपने मिला दिया, ठीक। और इसको आप इसकी फिर लेंथ मेजर कर लो, दोनों सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये आ रहा है मेरा 4.5 के अराउंड, ठीक, अराउंड 4.5, ठीक है। 4 यहाँ और 5 से पहले यहाँ पर 4.5। तो अब आप इसके वही वेरिफिकेशन लेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले कि इसको पहले मिला लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। सेम चीज करनी जो पहले की थी आपने। इसको आप ज्वाइन कर लो, OQ को और OR को। तो टेंजेंट से जो रेडियस तक आपका टेंजेंट ये आपका आ गया, और उससे जो रेडियस आपकी ये जो, या कह लो सेंटर तक की जो दूरी है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो बस एक ही तरफ का प्रूफ करते हैं, दूसरा सिमिलरली करके लिख देते हैं। ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है? हमें पता है यहां से यहां तक की दूरी आपकी क्या थी? बड़े सर्कल का रेडियस, मतलब 6। तो ये 6 कहां से कहां तक था आपका?
ओ से लेकर बी तक। और ये वाली दूरी आपकी कितनी है, जो छोटे सर्कल का रेडियस है। छोटे सर्कल का रेडियस कितना है आपका 4। ये कितना है आपका 4 है। अब आपको पाइथागोरस, पहले तो आपको यही चीज लिखनी है, ज्वाइन, जस्टिफिकेशन। इसमें आपको ज्वाइन लिखना है। ज्वाइन करो। सबसे पहले आपने क्या ज्वाइन किया, ओ क्यू एंड ओ आर। अब आप इनमें से एक ट्रायंगल में चले जाओ। ट्रायंगल में जाने से पहले आप बताओ कि ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। ये चीज परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पर, ये इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। अब आप इक्वल्स, यहां पर आप लिख सकते हो एंगल पी क्यू ओ इक्वल्स टू, दिस इंप्लाइज के एंगल पी क्यू ओ या ओ क्यू पी इक्वल्स टू 90। अब क्योंकि एंगल 90 है तो इन ट्रायंगल पी क्यू ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, सेम एज इट इज एज जो हमने पहले किया है फर्स्ट में। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम। कैसे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम, कि पी ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। पी ओ का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर। पी ओ कितना है मेरा 6, जो बड़े सर्कल की रेडियस है। 6 का स्क्वायर इक्वल टू ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो ये आपका 36 और ये 4 4 जा 16, इधर ले आओ आप इसको, इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ आपका आ गया 20 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। 20 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसको आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 20 का। किस तरह से, आप यहां पर इसका स्क्वायर रूट का जो मेथड होता है पॉइंट वाला निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पूरा तो जाएगा नहीं है। तो आप इसको ऐसे कर लो, 4 4 जा 16, बचा आपका कितना 4। पॉइंट लेकर आप पूरा पेयर लेते हो इसमें 0 का। इस तरह से जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो पॉइंट के बाद आप इसमें पेयर पे चलता है सब कुछ। यहाँ भी देखिए हमने 4 4 जा 16 लिया, क्योंकि 5 5 जा 25 ज्यादा हो जाता है, पूरा पेयर लेना पड़ता है इसमें। और अब यहाँ को 4 को डबल करो, 8 हो गया आपका। अब यहाँ ऐसी डिजिट लेनी है जिसकी मल्टीप्लाई, अगर जो डिजिट यहाँ लेंगे वो यहाँ लेनी पड़ेगी, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर यहाँ जो आएगा आपका उसका मल्टीप्लाई आएगा। तो 4 4 जा 16 और 4 8 जा 40, 4 8 जा 32।